Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3. Let's get started with unit 1, that is whole numbers. And our topic is Roman numbers. प्यारे बच्चों, आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3 तक आप लोगों ने नंबर्स पढ़े हुए हैं, होल नंबर्स। इन नंबर से तो आप वाकिफ है ना। होल नंबर्स क्या थे? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। आपने 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर तक ये नंबर्स पढ़े होंगे, इनको हम होल नंबर्स कहते थे। फिर आपने नंबर्स पढ़े होंगे ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। ये क्या हुआ करते थे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस फॉर्म में। आज हम एक नए नंबर के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, वो है रोमन नंबर्स। तो पहले बच्चों, रोमन नंबर्स क्या है? रोमन नंबर्स बहुत जमाना कदीम से, बहुत पुराने दौर में ये नंबर इस्तेमाल किए जाते थे। एंशिएंट रोम जो थे उसके लोग, उसके मैथमेटिशियन ये रोमन नंबर्स का यूज़ किया करते थे। रोमन नंबर्स बेसिकली कुछ सिंबल से मिलकर बना है, जिसमें आप सीखेंगे आज इंशाल्लाह। ये 3 अल्फ़ाबेट जो है ना बहुत काम के हैं, I, V और ये X, क्योंकि हम नंबर्स आज सीखेंगे इंशाल्लाह रोमन नंबर्स अप टू 20, तो वहाँ तक हमें ये अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो आप पढ़ते हैं ABCD, उनमें से ये हमने I, V, X, ये जितने भी रोमन नंबर्स हैं अप टू 20 वो इन्हीं 3 अल्फ़ाबेट पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। देखें 1 ये कार्डिनल नंबर्स हैं या होल नंबर्स जिन्हें कहते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखें इनको रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है। ये देखें I लिखा हुआ है, ये डबल I, ये ट्रिपल I और फिर साथ में V। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है मैं बाद में समझाता हूँ। अभी फिलहाल आप इसे आइडेंटिफाई कर लें कि 4 यूँ लिखा जाता है, 5 इस तरह, 6 इस तरह, 7 इस तरह, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आज हम 20 तक रोमन नंबर्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो लिखा है राइट रोमन नंबर्स अप टू 20। अब इसका रूल सीख लेते हैं कि ये नंबर बेसिकली किस तरह बनते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि ये 3 लेटर्स का बड़ा कमाल है, I, V और X का। अब मेरे बच्चों आपने याद रखना है कि I जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा 3 दफा रिपीट हो सकता है। देखें आपने ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, इनमें I देखें 3 से ज्यादा दफा कहीं भी रिपीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये 3 से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, ये रूल है रोमन नंबर का, आपने याद रखना है कि रोमन नंबर्स में 0 नहीं होता। रोमन नंबर में 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल नहीं है, ये बात आपने याद रखना है। उसके बाद देखें रोमन नंबर में दूसरा रूल आपने याद रखना है, इफ वन लेटर इज प्लेस्ड बिफोर एन अदर लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द लेटर I फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर नंबर। क्या कह रहे हैं? अब ये जो हमने नंबर आपको बताए थे I, V और X, इनका मतलब समझ लें। I का मतलब होता है 1, V का मतलब होगा 5 और X का मतलब होगा 10, ठीक है। अब जब कभी भी किसी बड़े नंबर, यानी ये देखो ये 5 और X जो है, यानी V और X ये दोनों बड़े नंबर है ना, 5 और 10 1 से तो बड़े हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी बड़े नंबर पे यानी V हो या X, इससे पहले अगर I आएगा तो क्या मतलब होगा? उस नंबर में से इसे सब्ट्रैक्ट करना। V का मतलब 5 है, इसका मतलब है 5 - 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 4। IV लिखेंगे तो बन जाएगा 4। इसी तरह X है, क्योंकि बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से पहले अगर I आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें से सब्ट्रैक्ट। अब X का मतलब क्या था? 10, I मतलब 1, तो 10 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। ये सेकंड रूल है इसका। थर्ड रूल देखें कि अगर वही नंबर 1 से लेकर 3 तक, ये जो I हमने पढ़ा है, ये 1, ये 2, ये 3, यानी जितने आपने जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये 1, 2, 3, 4 के बारे में हमने पढ़ लिया IV। अच्छा, अब कभी अगर ये वाला नंबर X या V के बाद में आएगा, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? पहले आएगा तो रूल मैंने रूल नंबर 2 में बताया है कि सब्ट्रैक्ट करना। अगर प्यारे बच्चों ये बाद में आया तो आपने इसमें ऐड करना होगा। जैसा कि ये नजर आ रहा है, V के बाद ही I आ रहा है, तो VI का मतलब क्या होगा? 5 + 1 यानी कि 6। VII का क्या मतलब होगा? 5 + 1 + 1 यानी कि
7। क्लियर है, रूल समझ आ गया तो फिर आपको ये चीजें क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फौरी आइडेंटिफाई कर लिया करेंगे। एक्स ट्रिपल आई, इसका मतलब एक्स के बाद है ये नंबर आ रहे, इसका मतलब एक्स में ये ऐड होने हैं। एक्स का मतलब तो 10 है, इसका मतलब आई क्या होंगे 1 1 1, तो ये बन जाएगा 13। क्लियर है, रूल आपको समझ आ गया। अगर ये छोटा नंबर बाद में आए तो आपने उनमें ऐड करना है, अगर ये आई इन नंबर से पहले आता है वी या एक्स से, तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं कि रोमन नंबर में 0 नहीं होता और उसमें आपने प्लेस वैल्यू का भी इस्तेमाल नहीं करना होता, 1 10 100 जो आपने पढ़ी हुई है। और एक और बात कि जो लेटर वी है वो एक से ज्यादा दफा कंसेक्टिवली यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है, मतलब आपको कोई ऐसा नंबर नहीं नजर आएगा जिसमें इस तरह 2 वी लिखे हुए। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस सेक्शन है इसी से रिलेटेड, मैच द फॉलोइंग। अब ये देखें एक्स डबल आई, मतलब समझ आ गया आपको, एक्स डबल आई मतलब एक्स का मतलब है 10 और ये डबल आई क्या हो जाएगा 12, तो इसके साथ मैच कर दिया। नेक्स्ट आप देखें वी मतलब के 5 और ये ट्रिपल आई मतलब के 3, 5 और 3 क्या हो गए 8, लो जी इसे 8 से मैच करते हैं, ये आ गया। अब देखें एक्स आई एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया 10, अब इस आई एक्स का क्या मतलब होगा, आई पहले आ रहा ना, इसका मतलब एक्स में से इसने लेस होना है, 10 और -1 किया तो 9, और 10 और 9 मिलकर क्या बन गया 19, तो इसके साथ मैच कर देंगे। वी का ऑलरेडी आपको पता है, एक्स वी का क्या मतलब होगा, एक्स हो गया 10, वी हो गया 5, 10 और 5 15। अब ये देखें आई एक्स का जल्दी से बता दें, 10 - 1 9, ठीक है, आसान था ना। अब पार्ट 2 देखें, राइट रोमन नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कार्डिनल नंबर। ये कार्डिनल नंबर लिखे हुए हैं, इनके लिए आपने रोमन नंबर लिखने हैं। तो तरीकाकार बड़ा सिंपल है, 13 है, आपको पता है 13 कैसे बनता है, 10 + 3 करें तो 13 होता है। ये देखें जी, 10 के लिए एक्स यूज करते हैं, 3 के लिए ये 3 लाइनें आ गई। 5 है, इसके लिए आपको पता है वी यूज होता है। 20 का क्या मतलब होता है 10 + 10, तो 10 + 10 का मतलब एक्स एक्स। 19 10 + 9, इसका x हो गया, और 9 के लिए आई एक्स। आसान है ना, 11 के लिए लिख लोगे, 9 के लिए 17 देख लें, 17 को कैसे लिखोगे, 17 का मतलब क्या है 10 + 7, ये तो हो गया x। 7 को कैसे लिखते हैं, 7 के लिए आप यूज करते हैं 5 + 2, क्योंकि आपके पास नंबर है i v या x, v है 5, x है 10 और i है 1। अब इन्हीं के मदद से हमने ये 20 तक नंबर जनरेट करने हैं रोमन, ठीक है। तो 10 + 7 का मतलब क्या होगा 17, तो 7 के लिए क्या लिखेंगे 5 और ये डबल आई, यानी क्या लिखेंगे 17 के लिए एक्स वी डबल आई। बात क्लियर है। अब बकाया आप कर लेंगे, चले मैं एक और आपकी हेल्प कर देता हूं, ये 15 भी आपको बता देते हैं। 15 का मतलब क्या है 10 + 5, अब 10 तो हमने 10 के लिए x चूज किया हुआ है और 5 के लिए v, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा एक्स वी। क्लियर है। तो फिर बच्चों ये कॉन्सेप्ट था रोमन नंबर्स का। आज भी आप देखते हैं तो आपकी किताबों में क्वेश्चन नंबरिंग की सूरत में, पेज नंबरिंग की सूरत में, और बाज क्लॉक आप देखेंगे तो उसमें भी आपको ये रोमन नंबर नजर आ रहे होते हैं। तो ये आज भी यूज हो रहे हैं, लेकिन जमाना कदीम में ये बहुत ज्यादा नंबर यूज हुआ करते थे। तो आज हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि रोमन नंबर 1 से लेकर 20 तक कैसे बने हैं, इन अल्फाबेट से मिलकर बने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर्स कम बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर्स। अब इसमें देखें आपने इससे पहले वाला रोमन नंबर लिखना है और इससे बाद वाला रोमन, तो वो भी तभी लिख सकेंगे जब आपको इसका पता लगेगा। v का मतलब क्या होता है 5, इसका मतलब इससे पहले 4 आना है, 4 कैसे बनेगा v में से एक कम कर दिया। आगे आना है 6 कैसे बनेगा, ये तो 5 है तो इसके आगे आई लगा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि पीछे लगाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, आगे लगाएंगे तो ऐड होगा। चले एक और पार्ट करवा देता हूं, पार्ट बी देखें। एक्स वी है, एक्स वी का मतलब क्या होता है 10 और 5 क्या बना 15, इसका मतलब इससे पहले क्या आना है 14 कैसे बनेगा 10 और 4 से, भाई अभी हमने सीखा 4 है ना, तो 10 और 4 14 हो गया। अब 15 के बाद आता है 16, वो कैसे बनता है 10 और 6। क्लियर है, आसान था। ओके, अब बकाया पार्ट आप कर लेंगे।
चले एक पार्ट में आपको मजीद आपकी आसानी के लिए बता देता हूं। ये पार्ट सी देख लें। x का मतलब 10, ix का मतलब 9, मतलब कि बन गया 19। अब 19 से पहले क्या आता है 18। 18 कैसे बनेगा x v ट्रिपल i। भैया देखें ये 8 हो गया और ये x 10 हो गया, 18 ना हो गया। 19 के बाद क्या आता है 20, तो 20 के लिए हम क्या लिखते हैं 2x। क्लियर है। अब बकाया पार्ट आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूं, आपने खुद करना है। ये एक छोटा सा ग्रुप वर्क एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद परफॉर्म करनी है। तो फिर बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने रोमन नंबर्स के बारे में सीखा कि रोमन नंबर्स 1 से लेकर 20 तक किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह उनको पढ़ा जाता है, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए रूल्स क्या इस्तेमाल होते हैं। मैंने आज आपको इन डिटेल सिखाया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।